संगीत रागी जी, मैं एक बहुत सैद्धांतिक सवाल आपसे पूछ रहा हूं। क्या ये संभव है कि किसी भी तरीके से आशीष मिश्रा को उनके घर के बाहर लगाया गया नोटिस की जानकारी ना मिले, पहले समन के बाद दूसरा समन जारी करना पड़े? ये थोड़ा अप्रत्याशित नहीं लगता, जबकि उनके लिए लगातार हर टीवी चैनल, अखबार, हर जगह बात हो रही थी कि उनके ऊपर आरोप है, और फिर अचानक अवतरित हो जाते हैं जब उनके पिता आश्वासन देते हैं कि वो दिल्ली में हैं? देखिए अजय जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अजय मिश्रा जी को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि उनके खिलाफ नोटिस चस्पा किया गया है। मैं तो ये भी मानता हूँ कि अजय मिश्रा जी को अपने बेटे का बचाव नहीं करना चाहिए था। वो इस देश के गृह राज्य मंत्री हैं, और यदि बच्चे पर आरोप लगाया गया है तो उसकी सफाई भी बच्चे की तरफ से आनी चाहिए थी, मंत्री की तरफ से नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन क्या कीजिएगा, इस देश की संस्कृति, इस देश की व्यवस्था को आप देखेंगे कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ केस होता है तो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जब केस होता है तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी आकर के उसका बचाव करने लगती है, जबकि रॉबर्ट वाड्रा का कांग्रेस पार्टी से कुछ लेना देना नहीं होता है। कभी आपने देखा? लेकिन बचाव में उतर जाती है। तो सबके अपने अपने हैं। कल से मैं एक और बात कह रहा हूं कि यदि आप FIR को देखेंगे, पढ़ेंगे, आप गौर से पढ़ेंगे, तो लगता है कि जैसे FIR में जब भी आप कहते हैं तो आप दो हिस्से उसके होते हैं। घटना क्या घटी है उसका जिक्र होता है, और उस घटना के पीछे आपको अंदेशा क्या है ये दूसरी चीज होती है, जिसे आप नामजद कहते हैं। अमुक आदमी का हमको संदेह है। यदि आप इस FIR को पढ़ेंगे तो इसमें एक साफ साफ कहा गया है कि अजय मिश्रा ने गाड़ी चढ़ाई। दूसरी बात, मैं करेक्ट कर दूं, अजय मिश्रा पिताजी का नाम है आशीष मिश्रा हैं जिनके ऊपर आरोप है, जो जी आशीष मिश्रा जी। मुझे लगा आप नाम कंफ्यूज कर रहे, इसलिए मैंने करेक्ट कर दिया आपको। नहीं, आशीष मिश्रा ने गाड़ी चढ़ाई जी। दूसरा, उनके पिता गृह राज्य मंत्री इस साजिश में शामिल हैं। यानी कि जो FIR करने वाला व्यक्ति है वो पुलिस से ये कह रहा है कि एक प्रकार का वो निष्कर्ष दे रहा है कि ये पूरी घटना साजिश के तहत से, वो प्री मेडिटेटेड है। जो लैंग्वेज आया है वो प्री मेडिटेटेड है, पूर्व सुनियोजित है, और इसमें गृह राज्य मंत्री की साजिश इसमें शामिल है। आप अंदेशा व्यक्त नहीं कर रहे हैं, आपने एक, यानी आपके हिसाब से FIR मैनिपुलेटेड। एक मिनट और, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं जी कि आरोप दो तरफ से हैं, और दोनों प्रकार के वीडियो हमारी भी जानकारी में है, आपकी भी जानकारी में है। एक प्रकार का वीडियो ये कहता है कि हम उसमें वो व्यक्ति शामिल नहीं है, दूसरा एक कहता है कि नहीं वो शामिल है। तो मुझे लगता है कि जब तक इस पर एक न्यायिक जांच के द्वारा इस पर निर्णय नहीं हो जाने, तब तक इस प्रकार से कहना कि वो फासिस्ट है, ये जंगल राज है। अजय जी 10 सेकंड जी, मैं जरा सुधेन, बहुत देर हो गई सुधेन जी से अभी तक मैं चर्चा नहीं कर पाया जी। 10 सेकंड। अनुराग भदौरिया जी बहुत गर्मजोशी के साथ आज बोल रहे थे। इन्हीं के मुख्यमंत्री थे ना जो कहते थे यदि कि बच्चे हैं, गलती हो जाया करती थी रेप करने के बाद। रेप के लिए तो इनके मुलायम सिंह यादव कहते थे ना, बच्चे हैं, गलती हो जाती है। याद नहीं रही है। जब अयोध्या में 38 कार सेवकों की हत्या कर दी। चलिए इसका जवाब दे रहे हैं, इसका जवाब दे रहे हैं अनुराग भदौरिया जी। अनुराग जी प्लीज जवाब दिए सर। ये रोंदना, ठोकना, मारना, ये क्या कौन सा है? ये उत्तर प्रदेश है या आपने इसको पाकिस्तान और बांग्लादेश बना दिया कि रोन देंगे, ठोक देंगे, मार देंगे? ये क्या है? तानाशाही लगा रखी है क्या आपने कांग्रेस के अंदर में? यहाँ लोकतंत्र नहीं है क्या? यह नहीं है, तानाशाही चल रही है क्या? जिसको चाहे उसको मार दो, जिसको चाहे उसको ठोक दो, जिसको चाहे उसको रोन दो, उसके बाद उसको बचाते घूमते रहोगे। और यहाँ पे क्या
हुआ था, नहीं तो आप जो है पंजाब क्यों भेज दिए थे साहब? बाबा साहब होते उनके पंजाब क्यों भेज दिए थे? उनको यही रहना चाहिए ना। गांधी जी आज जिंदा होते पंजाब के जेल में, पंजाब के जेल में उनको दामाद बना करके उत्तर प्रदेश से क्यों रखा था इतने दिनों तक? इस तरह के लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है आप ही के समाजवादी पार्टी के नेता को पंजाब की सरकार ने दामाद बना करके रखा और लूटमार का मुकदमा हो, वो सुरक्षित बना करके रखा। इससे ज्यादा शर्म की बात हो सकती है क्या? आपके यहाँ पे सुनिश्चित कर सकते हैं, यहाँ पे कानून व्यवस्था सुनिश्चित रहेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।